एक्सेलेंस क्लास में आपका स्वागत है। अभी हम लोग है बोरिंग रोड में और अभी पढ़ेंगे हम लोग फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स पढ़ने से पहले संविधान की कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। पहली बार संविधान का मांग हुआ था एम एन राय के द्वारा कांग्रेस के सेशन में 1934 में संविधान का मांग हुआ था। 1934 में संविधान का मांग हुआ था, संविधान सभा के गठन की मांग हुआ था एम एन राय द्वारा। ये एम एन राय वही है जो सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का स्थापना किया 1925 में और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट अध्यक्ष यानी स्थायी अध्यक्ष बनाया गया और टेम्पररी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पटना के ही थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के ही हैं। बिहार में इनका जन्म हुआ था जीरादेई के सिवान डिस्ट्रिक्ट में, बाद में वो सारण बन गया और सारण डिस्ट्रिक्ट में अलग होकर जीरादेई चले गए। और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को स्वीकृति मिली, यानी राष्ट्रीय ध्वज हमारा जो तिरंगा है उनको स्वीकृति मिली और तिरंगा का डिजाइन तैयार किया था पहली रैंक का साउथ इंडियन था। और 15 अगस्त 1947 को जो है भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई और स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ भारत का पार्टीशन भी हो गया। भारत दो टुकड़ा में बट गया, भारत और पाकिस्तान। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हुआ, इसीलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और उसके संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। उसी दिन हमारा राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और प्रेसिडेंट को नियुक्त किया गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी है और रिपब्लिक कंट्री भी है। भारत में राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है और भारत में प्राइम मिनिस्टर का भी चुनाव होता है। हेड ऑफ कंट्री हम राष्ट्रपति को बोलेंगे, हेड ऑफ गवर्नमेंट हम प्रधानमंत्री को बोलेंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स तीनों एक ही चीज है। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है और पार्ट 3 में है मौलिक अधिकार के बारे में। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है मौलिक अधिकार में। संविधान के भाग 3 में है, संविधान के भाग 3 में है और संविधान के भाग 3 को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा है। हर इंसान को जीने के लिए कुछ ना कुछ अधिकार चाहिए और मौलिक अधिकार सबसे अच्छा चीज है हमारे संविधान में। समता का अधिकार या समानता का अधिकार, समता का अधिकार या समानता का अधिकार, ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। 14 से 18 के बीच में है, 14 से 18 के बीच में है। और आर्टिकल 14 में है कानून के समक्ष सभी लोग बराबर होंगे। कानून के समक्ष सभी लोग बराबर है, कानून के समक्ष सभी लोग बराबर है। पर छोटे बच्चे हैं उनका रेलवे में टिकट नहीं लगता है, क्योंकि सब बच्चा रहा होगा कभी ना कभी। स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 22 और 23 और 24 में है। 23 और 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार। फिर है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, फिर है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। 6 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारा एक और था फंडामेंटल राइट्स में, जब हमारा मूल संविधान बना था तो उस समय फंडामेंटल राइट्स की संख्या 7 थी और राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है 1978 में 44वां संशोधन करके। 44वां संशोधन हुआ था संविधान में, उस समय हटाया गया था। उस समय जनता दल की सरकार था और मोरारजी देसाई देश का प्रधानमंत्री था, मोरारजी देसाई। और जो है फंडामेंटल राइट्स को लीगल राइट्स बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये आर्टिकल 31 में था। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में था। और आर्टिकल 12 में जो है राज्य के परिभाषा के बारे में है। आर्टिकल 13 में है, 13 में है मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधि के बारे में है। अभी हम पहले जानेंगे अच्छा से समता का अधिकार या समानता का अधिकार क्या है।
समानता का अधिकार में आर्टिकल 14 में है कि कानून के समक्ष सभी लोग बराबर होंगे। कानून के समक्ष सभी लोग बराबर होंगे, चाहे कोई राजनेता है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई क्रिकेटर है, सभी लोग कानून के समक्ष बराबर है। सभी लोग कानून के समक्ष क्या है, बराबर है। फिर आर्टिकल 15 में है, आर्टिकल 15 में है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, बर्थ पैलेस के आधार पर, कोई गोरा है, कोई काला है, उसके आधार पे हम किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए। ये सब छोटे लोगों की सोच है। और फिर है 16 में, आर्टिकल 16 में है, अनुच्छेद 16 में है कि सरकारी नौकरी में सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। और जो हमारे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, उन लोगों को कुछ रिजर्वेशन दिया जाता है, समाज में सब बराबर में आए इसीलिए। और उसके बाद 17 में है अनटचेबिलिटी नहीं होना चाहिए, छुआछूत नहीं होना चाहिए, गलत बात है, छुआछूत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और फिर 18 में है, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, टाइटल का अंत। और फिर है स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से लेकर 22 तक में, शॉर्टकट में हम बता देते हैं, 19 से 22 में है यानी कि सब आदमी को बोलने की आजादी है, कहीं भी सभा करने की आजादी है, पार्टी बनाने की आजादी है, देश में कहीं भी आने जाने की आजादी है, देश में कहीं भी आने जाने की आजादी है, बोलने की आजादी है। मगर किसी व्यक्ति को हम ऐसा बात नहीं बोलेंगे जो दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, उनको तकलीफ पहुंचाए। कोई भी चीज बोलने से पहले सोच समझ के बोलना चाहिए। और फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, हम किसी से बाल मजदूरी नहीं करा सकते हैं, जिसका मिनिमम एज 18 से कम है उनसे मजदूरी नहीं कराना चाहिए। और धर्म की स्वतंत्रता है। धर्म की स्वतंत्रता है यानी कि कोई किसी भी व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता है। अगर मैं हिंदू हूं, अगर मेरा मन करे कल हम इस्लाम ग्रहण कर सकते हैं, या ईसाई बन सकते हैं, क्रिश्चियन बन सकते हैं। इन धर्म की स्वतंत्रता है, जिसको जो मन है धर्म को मान सकता है, धर्म की स्वतंत्रता है। सभी धर्म अच्छे हैं। और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति, सबको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार है। आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल में फ्री में एजुकेशन मिलता है, क्लास 10 तक, 6 से 14 साल तक के सभी बच्चे को फ्री में शिक्षा मिलता है। और मिड डे मील के तहत खाना भी दिया जाता है, स्कॉलरशिप भी दिया जाता है, कपड़ा भी दिया जाता है। फिर संवैधानिक उपचारों के बारे में, ये अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम अच्छा से आप लोगों को बताएंगे। आर्टिकल 32 में रीट हाइब्रिड है, उनके बारे में अच्छा से बताएंगे, और आप लोग इनको नोट कर लेंगे और याद करके आएंगे। और याद हो गया होगा, मौलिक अधिकार संविधान के पार्ट 3 में है, और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, अमेरिका के संविधान से लिए हैं। प्रेजेंट टाइम में मौलिक अधिकार 6 है, पहले मूल संविधान में 7 था। राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सभी सब्सक्राइबर को थैंक यू।